एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ चाय, जो कि हर के घर में बनता है, मेरे भी घर में बन रहा है। पर मेरे घर में तरह तरह का चाय बनता है। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, आराम से पीऊँगी चाय, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। और आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, वो बेसिकली है इंडियन मॉम्स का मॉर्निंग रूटीन जो होता है वही है। तो खुद तो मैं ब्रश करके अपना फ्रेश होके आ गई हूँ। पहले पीऊँगी गुनगुना पानी, उसके बाद में बैठ के आराम से पीऊँगी चाय। और मैं सबको दे दी हूँ घर में चाय। अभी लगभग ठंड का मौसम है, तो 6 बज रहा है हमारे घर में, मतलब 6 सवा 6 बजे तक सब लोग चाय पी लेते हैं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ चाय वाय पी के आराम से किचन में। तो मैं देखी थी कि हल्दी का डब्बा खाली है, तो मैं नया नया जो भी पैकेट आया था, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, वो एक आध चीज़ें थी जिसको मुझे भर के रखना था, उसको मैं भर के रख। और सुबह सुबह आप जितना जल्दी काम करते हो ना, जितना मतलब स्पीड होता है आपके काम में, मुझे लगता है शाम में नहीं होता है उतना काम आप नहीं खींच पा, मैं तो नहीं खींच पाती हूँ। और किसी का पता नहीं, मतलब मैं जो होता है ना शाम में, वो काम रखती हूँ जो किचन से रिलेटेड ना हो। किचन से रिलेटेड काम जो भी करना होता है एक्स्ट्रा खाना बनाने के अलावा, वो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। और जो शाम का मेरा टाइम होता है, मैं अपनी चीज़ों को सही करने में देती हूँ। जैसे कपड़ों को देखती हूँ, और सारी जो चीज़ें हैं उसको देखती हूँ। शाम में मैं किचन में नहीं अपना टाइम देती हूँ, क्योंकि 24 घंटे हम किचन में अपना टाइम तो नहीं दे सकते ना। तो अब मैं ये गरम मसाले भी रख ली हूँ, और मैं सबको गर्म पानी करके देती हूँ गुनगुना सुबह सुबह। तो कुछ पानी बच गया था, तो इसको मैं बॉटल में भर के रख ली। मैं सोची इधर उधर रहेगा तो फिर पता नहीं यूज हो पाएगा कि नहीं, कुछ पड़ ही गया, तो इसलिए बॉटल में भर के रख दो तो सेफ भी रहता है और हल्का गुनगुना बना भी रहता है, मतलब पीने लायक होता है। जब जी करे निकालो उसको और पी लो। और इसके बाद मुझे बच्चों के लिए बनाना था लंच। तो लंच में आज बच्चे बोले थे चना बनाने के लिए। तो इस समय आ रही है हरी हरी खूब सारी सब्जियां। तो मैं ज़्यादातर आजकल सब्जियों में ना वो हरा प्याज जो आता है ना, वो मैं डालती हूँ। तो आजकल मैं वही डाल रही हूँ। और चने में मैं ये हरा प्याज और हरा लहसुन, हरा मिर्च, टमाटर, जितनी हरी हरी चीज़ें हैं ना, सब डाल के छौंक के फिर ढक के मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि सब लोग उठ गए थे इस टाइम तक। सुग्गू भी अपना नहाने चला गया था। तो मैं आ गई अपना रूम सही करने के लिए। और इस टाइम मेरा मतलब चना बन रहा है, सब्जी रहता है तो सब्जी बनते रहता है। और मैं अपना इसी में रूम वूम भी धीरे धीरे जो हो पाता है बिना किसी बर्डन के वो कर लेती हूँ। जो बच जाता है वो सुग्गू के स्कूल जाने के बाद करती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ रूम में, सुग्गू आ गया है नहा के, और मुझे इसको हेल्प करनी पड़ती है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, हेल्प की ज़रूरत होती है। उसी में का मेरा बेटा है, सीखता ही नहीं है कि पता नहीं इसको आता ही नहीं है, कैसे भी ऊट पटांग पहन लेगा। तो मुझे इस टाइम ना देखना पड़ता है उसको कि कैसे कपड़े पहन रहा है, नहीं तो कैसे भी पहन लेगा। अगर मैं सही नहीं करूँगी तो कैसे भी पहन लेगा और चला भी जाएगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं मतलब कैसे कपड़ा पहनाऊँ कैसे नहीं पहनाऊँ। अल्लड़ टाइप का मेरा बेटा है थोड़ा, तो इसलिए मुझे इसको देना पड़ता है ध्यान। हालांकि मेरी बेटी बहुत तेज है इस सब मामले में, वो बहुत केयर करती है कि क्या पहनी है क्या नहीं पहनी है। तो इतना सारा काम करते करते मैं गई किचन में, तो देखी मेरा चना पक चुका था और बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था। हरी हरी सब्जी जितनी भी आ रही है ना इस ठंड में, खूब सारा यूज़ करिए आप लोग, क्योंकि सब्जियां सस्ती भी होती हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। तो अब मैं लंच पैक करके लेके आ गई हूँ अपने रूम में, और मैं यहाँ रखूँगी लंच। और फिर देखूँगी सुग्गू बैग में क्या क्या रखा है और क्या क्या नहीं रखा है। क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है ना कि मतलब कुछ भी बैग में भर लेगा, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ता है कि सारा कॉपी किताब टाइम टेबल के हिसाब से रखा है कि नहीं, और क्या क्या रखा है बैग में। तो वो सब मैं चेक कर लेती हूँ लंच रखने के समय। मान्य जो नहीं स्पीड से तू इनके बैग दे ले, देखा नहीं करा हाय, देखा ये क्यों लेके जाते हो। कभी आगे रख दीजिए तो लूडो ज्यादा। ये किसका कॉपी है जी? वो इसी को दिए हैं, ट्यूशन वाले होमवर्क के लिए है। मतलब फुल गाज ले। अरे यार दादू को प्लेट असला यार, इसको रख दो। किसको रख दें? हाँ, उसको ट्यूशन वाले कॉपी को एक बार
फूल दाना है, ले लो, उठा ला, उठीटा लोड़ा बाबू उठीटा उठा ला। टांग लो, चलो आ लो पहलो। अच्छा भैया, बोतल नहीं रखा है, वो रख रही है। ये बोतल, ये बहुत ध्यान रखती है, ये सब बात का बहुत ध्यान रहता है। अरे तुम पहनो ना, तुमको जाना है। चलो वो हाथ दो। ए भैया, बैग से उसको वो हो जाएगा। नहीं नहीं, जोड़ दो। बाय सुग्गू। बाय। पैंट सही करो, नीचे का पैर देखो, वो वाला पैंट सही करो। अबे छोड़ो, कौन सी दुनिया में देख रहा है। राधे राधे। और मेरे घर में ये है कि सुबह में कभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सब लोगों के जाने के बाद, या कभी कभी पहले लगा लेती हूँ। जैसा मेरे पास टाइम होता है वैसा मैं करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जाने के बाद ही लगाती हूँ और टाइम है तो बैठी रहती हूँ, ऐसा कभी नहीं करती हूँ। तो अभी मुझे पोछा लगाना था, तो चले गए थे सब लोग, तो मैं पोछा लगाई। और जैसे मैं पोछा लगा लेती हूँ तुरंत जाऊँगी नहाने के लिए। तो मैं नहाने से पहले अपने चेहरे में लगाती हूँ कच्चा दूध, ये करता है क्लिनजिंग मिल्क का काम। और ये जब आप लगाएंगे तो आपको किसी फेस वॉश की, किसी साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं ट्राई कर रही हूँ लगभग 6 महीने से, और 6 महीने से मैं अपने चेहरे पे फेस वॉश या कोई साबुन लगाई ही नहीं हूँ। और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, मतलब चेहरा क्लीन हो जाता है एकदम। और ये मेरा बेटा नहा के गया है, और ये मेरे बाथरूम का हाल देखिए क्या किया है। इस कंडीशन में बाथरूम को ले आना पड़ता है, फिर मेरे पति आएंगे तो वही हाल कर देंगे जो बेटा करके गया है। तो अब हो गया है पूजा का टाइम, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि सबसे पहले खुद रेडी होंगी। और नाश्ता तो मेरा बन ही चुका है। तो ये होता है ना, ऐसे पूजा मतलब इस टाइम करो तो थोड़ी शांति होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ जब बच्चे चले जाएं स्कूल, या घर में सब लोग नाश्ता करके चले जाएं, तभी मैं मतलब पूजा करने जाऊं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब पूजा करने बैठो तो ध्यान लगा रहता है कि कहीं लंच के लिए लेट ना हो जाए, कहीं मतलब नाश्ते के लिए लेट ना हो जाए, फिर सब लोग बोलेंगे कि नहीं मिला, नहीं बना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा धैर्यपूर्ण रहती हूँ, धैर्य दिखाती हूँ, और सोचती हूँ चलो सब लोग जब चले जाएंगे तभी जाऊँगी ऊपर में। और अभी यहाँ मैं रेडी हुई हूँ। रेडी तो वैसे मैं कुछ होती नहीं हूँ, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही लगाती हूँ। सिंदूर लगा लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ, और आजकल मैं बहुत ज़्यादा सेंट लगा रही हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं भगवान जी के यहाँ। वहाँ पे मैं जलाई दिया और भगवान जी को भोग लगाई, और भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान मेरे पे कृपा बनाए रखिएगा, और मेरे यूट्यूब की जितनी फैमिली है उन पे भी एक कृपा ये बनाए मैं ड्रिंक रखिएगा। बना रही हूँ, इसमें है थोड़ा सा नमक, ठीक, और इसमें डालूंगी मैं गुड़। गुड़ डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी गर्म पानी, मतलब हॉट वाटर। इतना। फिर इसमें मैं डालूंगी नींबू। थोड़ा सा। उसके बाद इसमें जाएगा आंवला, और इसको अच्छे से मिलाइए। मिलाइए जब तक ये गुड़ मिल ना जाए इसमें। अब इसको आप पीजिए, सुबह सुबह खाली पेट जब पिएंगे तो ये बहुत फायदेमंद है। आपका जो है इम्यूनिटी जो है ना उसको बूस्ट कर देगा ये। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट पता है कैसा लगता है? इसका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं ना, नींबू वूबू डाल के जो मिलता है, नींबू पुदीना और नमक, ये सारा कुछ डाल के, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। थोड़ा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा,
बहुत अच्छा ड्रिंक है, पूरी ठंडी भर पीजिए, एकदम मस्त ड्रिंक है, पी के आप अच्छा फील करेंगे। इसको खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं, खाना खाने के पहले भी, मतलब नाश्ता करने के पहले। मैं तो इसको खाली पेट लेती हूँ। इसमें देखिए गुड़ है जो आयरन होता है, आंवला और नींबू विटामिन सी है। तो आयरन के पाचन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? विटामिन सी, जिसको आयरन का मतलब कोई कोई ना आयरन को, बॉडी जो होती है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो जैसे कोई नहीं होता है आयरन का गोली लेता है या मेडिसिन लेता है तो उसको लूज मोशन होने लगता है, तो क्योंकि उसका बॉडी जो है आयरन का पाचन नहीं कर पा रहा है। तो जिसकी बॉडी आयरन का पाचन नहीं कर पाती है उसको विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी जो है आयरन को डाइजेस्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको विटामिन सी मिल रहा है, आयरन भी है, और ये जो दोनों मिलेंगे ना तो और भी जो आयरन वाली चीज़ें इस समय पालक वालक जैसे हम लोग खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो उसका भी डाइजेशन ये बहुत अच्छे से करेगा। तो आप लोग इसको बना के ज़रूर पीजिए अपने घर में। और अभी बज रहे हैं 10 और 10 बजे तक मैं फ्री हो गई हूँ। और क्योंकि आजकल स्कूल ही 9 बजे से है बच्चों का, तो बच्चे ही जाते हैं 8 सवा 8 बजे तक। तो मैं वो लंच की तैयारी कर दे रही हूँ। मतलब आज मेरे घर में निमोना बनने वाला है, जो कि मुझे नहीं बनाना है, मम्मी बनाएंगी। लेकिन मैं चावल वावल चुन के और सारा चीज़ें जो होती हैं तैयार करके रख दूँगी, तो वही बनाएंगी, क्योंकि निमोना वो बहुत अच्छा बनाती हैं। तुमको चावल चुनवा रही हो? अभी रो रही थी पीछे। ये हमको काकरोच का बच्चा इसमें लिया गया है। लो 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 लो, काटेगा तुम्हारे अंदर घुस के। लो नहीं लो। जानू ये देखो निमोना बना है आज, एकदम घी डाल के और चावल। ये हमारे हाँ नया वाला चावल है, ये नया चावल और मटर का निमोना। जानू खा के बताओ कैसा बना है। मुंह में पानी आ गया है। आपकी मम्मी बनाई है? मेरी मम्मी बनाई, मम्मी मेरी अच्छी बनाती है। निमोना एकदम बेस्ट बनाती है ना। जो सारा खाना बेस्ट बनाती है वो उनकी बात नहीं है, जो भी मन से बनाता है खाना ना वो खाना अच्छा ही बनाएगा, ऐसा नहीं है। जानू के मुंह में पानी आ गया। जानू खाओ, जानू एक बार खाओ। हाँ कौन सा टिफिन? ईस्ट टू योर बेस्ट, निमोना इज द बेस्ट। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो कि मैं सुबह में 6 बजे उठती हूँ। जब 5:45 बजे तो मैं 9:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ एकदम। और निमोना बहुत अच्छा बना था। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय। और चने भी बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे।